हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चपालेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग, देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे पहली एनर्जी जो नज़र आई है, यहाँ पर पहली एनर्जी जो मुझे नज़र आई है उसमें कुछ लोगों के पर्सन ऐसा है कि बहुत उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी है। इस एनर्जी में कोई भी अहंकार नहीं है और इस एनर्जी में मैं का भाव नहीं है, राइट? जो पास्ट तक था। इस पर्सन की एनर्जी में धीरे धीरे क्लैरिटी मिलने की एनर्जी है, या फिर ये भी कह सकते हैं आंखों के सामने जो भी चीज़ें थी जो क्लियर नहीं हो रही थी, या फिर जिनको समझने में दिक्कत आ रही थी, वो चीज़ें धीरे धीरे करके क्लियर होती जा रही है इस पर्सन के सामने। ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में बहुत सारी चीज़ों को लेकर इस पर्सन ने आपको टारगेट किया हो, लेकिन अब वो चीज़ें जब क्लियर हो रही हैं तो ये पर्सन किसी को टारगेट नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी खुद की कमियों को या फिर अपनी खुद की गलतियों को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। जब तक अहंकार होता है ना, मैं का भाव अधिक होता है, तब तक व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करता, ब्लेम करता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी एनर्जी स्टेबल होने लगती है, यूनिवर्स आपकी ईगो को शटर करते हैं, तब आप मैं के भाव से बाहर निकलते हैं, क्रोध कम होता है आपका और स्वीकारण में आप आते हैं, एक्सेप्टेंस में आप आ जाते हैं। ठीक है, तो यही होता है हीलिंग के कारण। अगर किसी को ये पूछना है ना भी कि शिविदी कैसे पता चले कि हमारी हीलिंग हो रही है या सच में हम हील हो रहे हैं, कैसे जाने हम इस चीज़ को, तो सबसे पहले ये देखना है कि व्यवहार में कितना परिवर्तन, क्योंकि जिसका जिसका व्यवहार बदलेगा, जिसका बदलाव होगा, उसका भाग्य भी बदलेगा। और आपको ऐसा लगे कि ना तो मेरा व्यवहार बदला है, ना मेरी हरकतें बदली हैं, जैसा मैं पहले था वैसे ही मैं आज हूँ, ना मैं मन से शांत हुआ हूँ, ना मैंने कभी किसी को माफ़ करना सीखा है, ना मैं किसी को आज़ादी देता हूँ, आज भी मैं सबको कोसता हूँ, सबको बुरा भला बोलता हूँ, तो आपके अंदर कोई हीलिंग नहीं हुई है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर परिवर्तन हुआ है, देन हीलिंग हुई है डियर। ठीक है, हीलिंग आपको चेंज कर देती है, हीलिंग आपको रिलैक्स मोड पर डाल देती है, अगर सही तरीके से हुई है तो। ऐसी एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। कोई इंसान है जिससे अपनी गलती बहुत अच्छे तरीके से रियलाइज़ हो रही है, तो वो माफ़ी आपसे डेफ़िनेटली माँग सकते हैं। कुछ लोगों का सॉरी आपको रिसीव हो सकता है कि भई मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। कॉल मैसेज भी रिसीव हो सकता है, कोई बोल सकता है आपको कि मुझे माफ़ कर दो। आप अगर 2 पार्टनर हो तो मुझे लगता है एक पार्टनर का जो कार्मिक अकाउंट है बहुत हद तक क्लियर हो चुका है, और एक इंसान जो है अभी उसकी कुछ चीज़ें बची हुई हैं। तो एक इंसान जो है वो ज़्यादा क्लियर एनर्जी में है और एक थोड़ा-सा इनसिक्योरिटी में है। ये आपके पर्सन हो सकते हैं जो अभी पूरी तरीके से अपनी चीज़ें क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो आपके सामने थोड़ा-सा इनसिक्योर हैं, राइट? इस पर्सन की कई मन बात करते हैं, कभी लगता है ये सही है, कभी लगता है ये सही है, कभी लगता है ऐसा सही है, कभी लगता है वैसा सही है। ठीक है, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनको इनके मन से बड़ी-बड़ी आवाज़ें आती हैं, मतलब जैसे कई बार होता है ना कि आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो कोई कह रहा है कि नहीं ये सही है, कोई कह रहा है नहीं ये सही है।
इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की रहती है, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग कॉन्टिन्यूसली करते हैं आपके पार्टनर। ओके, ये भी एक कारण है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन की एनर्जी जो ग्राउंड हुई है, ठीक है, अहंकार खत्म हुआ, उसका रीज़न ये भी है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने ज़रूरत से ज़्यादा आई थिंक ओवर थिंकिंग कर ली है। निष्कर्ष निकालने में दिक्कत होती है इस पर्सन को। कहते हैं कि जब डिसीजन लेने की बारी आए तो बस एक बार खुद के साथ बैठो, और जब डिसीजन लेने के बारे में सोचो तो देखो कि बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रही है और मेरे इंट्यूशन क्या बोल रहे हैं, और ले डालो डिसीजन। डिसीजन लेना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इंसान पता कहाँ अटकता है कि इंट्यूशन तो उसको बता रहे हैं कि ये चीज़ छोड़ दे, गलत है, लेकिन मन ये कह रहा है कि नहीं, मुझे तो यही अच्छा लग रहा है। जैसे छोटे बच्चे को चॉकलेट्स बहुत पसंद होती हैं, तो आप उसे, अगर उसने 1 2 3 चॉकलेट्स खा ली तो फिर आप कहोगे कि दांत खराब हो जाएंगे, मत खा, ठीक है। लेकिन वो बच्चा है, बच्चे को तो चॉकलेट्स और पसंद है, वो ये नहीं कहेगा कि नहीं क्या फ़र्क पड़ता है, दांत खराब हो जाएंगे, इससे मुझे क्या लेना देना है, मुझे तो खानी है। वो एनर्जी में जब व्यक्ति चला जाता है ना, तब उसके लिए मुसीबत खड़ी होती है। मतलब मुश्किल है ही नहीं निर्णय लेना। निर्णय इंसान के लिए मुश्किल तब होता है जब उसे कोई चीज़ बहुत पसंद है और इंट्यूशन उसके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। इंट्यूशन कह रहे हैं कि ये चीज़ सही नहीं है तुम्हारे लिए, लेकिन मन कह रहा है कि नहीं, मुझे तो यही अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। तो वहां पर व्यक्ति फंसता है, वरना हमेशा से इंसान को पता होता है कि सही क्या गलत क्या है। कोई आपको चीट करे तो आपको मालूम होता है कि इस इंसान ने मुझे चीट किया है, मुझे इसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन मन नहीं मानेगा। मन ये कहेगा कि एक बार और सुधार लूँ मैं से, एक बार और बदल लूँ मैं से, ठीक है। तो परेशानी कभी भी निर्णय की नहीं होती, परेशानी हमेशा मन को समझाने की होती है, क्योंकि निर्णय तो हमेशा स्पष्ट आता है भीतर से, उसे पहले से मालूम है कि तुम क्या सही है क्या गलत है। इंट्यूशन उसके कहते हैं, लेकिन समस्या अपने मन को समझाने की होती है। मन को कैसे मनाऊं कि नहीं, मुझे ये चॉकलेट नहीं खानी, मेरे दांत खराब हो जाएंगे। राइट। तो यही एनर्जी अभी फिलहाल आप लोगों की हो सकती है, आपके पर्सन की। एक्चुअली इस पर्सन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है कि सेफ साइड पर रहना चाहते हैं ये पर्सन, रिस्क नहीं लेना चाहते, ठीक है। मतलब सेफ साइड का मतलब होता है कि जैसे जब तक आपने अननोन में जंप नहीं किया, आपको कैसे मालूम कि कुछ गलती होगा। कई बार जैसे कोई आपसे कह रहा है निर्णय लो, आप कंफर्ट जोन में बैठे हो, कोई कह रहा है निर्णय लो, आगे बढ़ो। अगर मान लो आप नेक्स्ट चैप्टर में जाना चाहते हो, आप नेक्स्ट पेज ही नहीं खोलेंगे बुक का, मतलब पेज ही नहीं पलटेंगे, तब वो कैसे पता चलेगा कि बुक के नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा है या आगे क्या आपको स्टोरी मिलने वाली है। अब वहीं अटके रहेंगे। तो रिस्क लेने का मतलब क्या होता है कि मैं पेज पलटूंगा, पहले मैं खुद को हील कर लूँ, जब मुझे ऐसा लगेगा कि नाउ अब मैं रेडी हूँ, मतलब पूरी तरीके से अब तैयार हूँ मैं, ठीक है। अब मैं पेज पलटूंगा और एक रिस्क लेकर देखता हूँ कि क्या आता है आगे, ठीक है। अभी भी तो चैलेंज ही है, अभी भी तो कंफर्ट जोन में दुखी भोग रहे हैं, तो एक बार रिस्क लेकर देखा जाए कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या दिखता है। इसको बोलते हैं कि भाई लाइफ में आपने कंफर्टेबल सिचुएशन को चूज नहीं किया, आपने आगे बढ़ने की कोशिश की है। और पता है प्रकृति यही सिखाती है, सुपर कॉन्शियस माइंड जिसका एक्टिव होता है ना, वो ऐसे ही निर्णय लेता है, वो किसी एक चीज पर अटकता नहीं है। वो तभी तक अटका है जब तक उसको थोड़ी सी अपने आप को चार्ज करने की ज़रूरत है, क्लैरिटी में आने की ज़रूरत है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जिस दिन उसको थोड़ा समझ में आना शुरू हो गया और वो तैयार हो गया कि चलो अब मैं रेडी हूँ, वो नेक्स्ट चैप्टर में एंटर कर जाएगा। राइट। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। तो आपके जो पर्सन है, इनको दिक्कत आती है रिस्क लेने में। रिस्क मतलब मैं कैसे नेक्स्ट चैप्टर में जाऊँ, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। एक रिस्क लेकर देखो। वैसे भी कौन सा तुम खुश बैठे हो अपनी ज़िंदगी में, कौन सा तुम ज़िंदगी में अपने बहुत पीस में हो, अभी भी तो दुखी भोग रहे हो, ठीक है। ऐसा मैसेज है। बट हाँ, रिस्क लेने के पहले अपनी इंट्यूशन सुन लीजिएगा कि सच में इंट्यूशन से आ रहा है या फिर ये आप और ये पर्सन अगर बचपन के फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आप लोग बचपन के फ्रेंड्स हैं, अगर मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड्स रहे हैं आप, तो ये पर्सन आपके साथ वो जो भी मेमोरीज हैं उन्हें बहुत याद, मतलब जो भी यादें हैं उनको बहुत सोचते हैं ये पर्सन, बचपन वाली, ठीक है। किसके साथ मैसेज रेजोनेट कर रहा है। मुझे ये भी यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है, जो फनी टाइम आप लोगों का रहा है पास्ट के अंदर, जहाँ पर आप और ये पर्सन बहुत ज़्यादा बच्चों की एनर्जी में थे, या फिर आप दोनों का इनर चाइल्ड
आप दोनों ने हील किया था, जो भी है, क्योंकि जब हम किसी का कनेक्शन बनाते हैं ना तो वो बच्चे वाली एनर्जी में भी जाता है इंसान, ठीक है। वो लाइट एनर्जी, बच्चों वाली एनर्जी, तो उस एनर्जी में जहाँ पर आप लोग थे एक दूसरे के साथ, चाहे वो किसी भी एज में हो, 20-30, तो वो वाली बातों को ये पर्सन याद कर रहे हैं, जहाँ पर ये पर्सन बच्चे बन गए थे आपके सामने, या आप बन गए थे, या फिर दोनों ही, ठीक है। तो कोई भी एक अच्छा पार्टनर आपकी लाइफ में आपको हर तरह से हील कर सकता है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, ओके। इस पर्सन को पता क्या लगता है कि कभी कभी कोई लाइफ में आपको अच्छी चीज मिल जाती ना, तो जितना पहले अच्छी मिली थी उतना ही वो ट्रॉमा भी देती है बाद में। इस पर्सन की एनर्जी है ये। मतलब कोई भी अगर अच्छी चीज आपको आपकी पसंद की मिल गई है, तो गारंटेड फिर उससे रिलेटेड आपको फ्यूचर में ट्रॉमा भी देखने को मिलेगा, ऐसा इस पर्सन का सोचना है, ठीक है। हो सकता है आपके केस में इस पर्सन को सब कुछ बहुत अच्छा लगा 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 एंड उसके बाद ट्रॉमा मिल गया। देखो हीलिंग ना, यहाँ पर कितना अच्छा मैसेज आया है। हीलिंग व्यक्ति को वो बना देती है जो उसे होना चाहिए, ठीक है। और ट्रॉमा व्यक्ति को वो बना देता है जो वो कभी था ही नहीं। अगर आप मुझसे पूछेंगे ना तो मैं कहूंगी कि इस दुनिया का हर व्यक्ति ना अच्छा ही है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि उसके पास्ट के एक्सपीरियंसेस, पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस, उसके घर के हालात, उसकी अभी तक की लाइफ, ये सारी चीज़ें उसको मतलब ट्रॉमाटाइज्ड कर देती हैं। और ऐसा ट्रॉमाटाइज्ड व्यक्ति जब किसी की लाइफ में जाता है तो वो उसकी ऊर्जा को भी नष्ट भ्रष्ट कर देता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको किसी व्यक्ति की ओरिजिनलिटी देखनी है कि कैसा व्यक्ति, हम कहते हैं ना कि ये गंदा व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति, हम बड़ा जजमेंट देते हैं इस दुनिया के अंदर। हीलिंग आपको बताएगी कि व्यक्ति जब हील हो जाता है ना, तब उसकी जो रियल एनर्जी है, ऑथेंटिक एनर्जी है, वो उसमें आता है। और वो आपको सभी के अंदर अच्छी मिली क्योंकि सब दैवीय अंश हैं, राइट। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत अधिक दिख रही है। सो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि क्वीन ऑफ कप्स को बहुत मिस किया जा रहा है। क्वीन ऑफ कप्स को बहुत ज्यादा याद किया जा रहा है, राइट। एन लेटर है यहाँ पर, एन लेटर है। एन और एम दोनों है, एन भी है और एम भी है, राइट। एन लेटर है, एम लेटर है, नंबर 3 है यहाँ पे, नंबर 5 है यहाँ पे, ओके गाइस, देखते हैं हम आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। लेट्स सी। प्लीज गाइड कर यूनिवर्स में जो व्यूअर्स में पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। नाइन ऑफ कप्स, वाओ, 6 ऑफ शॉर्ट्स, 9 and 6,
स्ट्रेंथ, 8, नंबर 8, नंबर फिर से 8 एंड 5, हेरोफेंट। ओके गाइस, तो इस पर्सन की एनर्जी में क्या नज़र आ रहा है? कार्मिक एनर्जी क्लियर कर रहे हैं पर्सन, जो भी मैंने आपको बताया था ना कि धीरे धीरे सारी चीज़ें बैलेंस हो रही हैं इस पर्सन की लाइफ में। कार्मिक एनर्जी क्लियर कर रहे हैं, विश फुलफिलमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मतलब जो भी इस पर्सन ने विश किया था, जो भी पर्सन पाना चाहते थे हमेशा से, ठीक है, अगर किसी टॉक्सिसिटी में है, किसी कलेश में है, द्वेष में है, तो जब तभी तक है जब तक इनकी वो एनर्जी क्लियर नहीं हो जाती। जैसे ही वो एनर्जी क्लियर होगी, ये पर्सन वहाँ से मूव ऑन कर जाएंगे, मतलब वहाँ से भी ये पर्सन निकल जाएंगे। ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। ओके, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो यस, यहाँ पर ये पर्सन जो है अपनी कार्मिक एनर्जी को बहुत ज़्यादा क्लियर कर रहे हैं। इस समय जो हायर पावर है, डिवाइन, ठीक है, हेरोफेंट एंड स्ट्रेंथ, यहाँ पर मुझे लग रहा है गाइड्स का इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। ओके, इस पर्सन की आप एक ख्वाहिश हो, ठीक है, और इस चीज़ को ये पर्सन एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप इस पर्सन की एकमात्र खुशी हो, राइट। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन आपको स्टॉक भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब स्टॉक कर रहे हैं ये पर्सन आपको, या फिर जानने की कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में, क्या हो, कहाँ हो, ठीक है। बातचीत भी आई थिंक करना चाह रहे हैं पर्सन आपसे, ये एनर्जी है। ओके, 5 ऑफ शॉर्ट्स क्या दिखा रहा है? अभी मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है, जितना भी इस पर्सन की लाइफ में कलेश है, ठीक है, या फिर जितना भी इस पर्सन की लाइफ में ट्रॉमा है, जो भी इस पर्सन की लाइफ में ऐसी सिचुएशन है जिसने इस पर्सन को बहुत मतलब कहते हैं ना कि क्रोधी या चिड़चिड़ा या फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग बना दिया है, वो सारी सिचुएशन एक एक करके इस पर्सन की लाइफ में डेथ की एनर्जी ख़त्म हो रही है और ये पर्सन जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब है कि आपकी लाइफ में, आप कहते हो ना कि इतने सारे लोग थे, इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। जब आप जर्नी में आगे बढ़े तो पहले वो लोग हट गए, अब लाइफ में वो लोग नहीं बचे। फिर धीरे धीरे करके उनके दिए हुए ट्रॉमा सरफेस आने लगे, उनकी दी हुई सारी नेगेटिविटी सरफेस आने लगी। तो पहले आप फिजिकली टॉर्चर हो रहे थे, आसपास रहकर वो मेंटली टॉर्चर कर रहे थे। जब वो आसपास से हट गए, तब आप टॉर्चर होना स्टार्ट होते हो अपनी खुद की विचारों से, क्योंकि वो चीज़ें ऊपर निकल कर आती हैं शुद्धिकरण के टाइम, तो वो आपको टॉर्चर करती हैं बहुत ज़्यादा। फिर धीरे धीरे करके वो भी शुद्धिकरण होता है, तो आपका मन शांत होने लगता है। इस पर्सन की एनर्जी में यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि धीरे धीरे करके सारी सिचुएशन एक एक करके सॉल्व हो रही है और इस पर्सन का मन जो है वो शांति की तरफ आगे बढ़ रहा है। जैसे मैंने अभी बताया था ना कि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ये पर्सन बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ें निकल के जब सरफेस आती है तो ओवर थिंकिंग तो इंसान करेगा ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि बस धीरे धीरे करके सारी एक एक करके सारी ट्रॉमाटाइज सिचुएशन, सारा नेगेटिविटी, सब कुछ जो सर्व नहीं कर रहा, जो कुछ भी है, लोग हैं, बैड हैबिट्स, मैं बताया है कि शुद्धिकरण में पहले जो भी बेकार लोग होते हैं वो आपकी लाइफ से दूर जाते हैं। मतलब बेकार मतलब कि अभी के लिए आपके लिए बेकार, उनके खुद के प्रारब्ध ऐसे हैं कि वो अपने प्रारब्ध की वजह से, अपनी नेगेटिविटी की वजह से, अपने ट्रॉमा की वजह से आपका जीना मुश्किल करके रखे हैं, ठीक है। उनको हम बोल देते हैं बेकार लोग, ठीक है, वो क्योंकि वो आपकी दृष्टि में अभी ऐसे ही हैं, ठीक है। तो आप उनको अपनी लाइफ में रखोगे तो वो आपको भी ऐसे ही कर देंगे, तो इसलिए यहाँ पर एक सेपरेशन क्रिएट होती है कि उनको आपसे दूर कर दिया जाता है। उसके बाद फिर आपकी लाइफ में अब बारी आती है आपके अंदर। अब आपके अंदर चक्रों में क्या क्या पड़ा हुआ है, आपके सबकॉन्शियस में क्या क्या पड़ा हुआ है, आपकी इनर रियलिटी कैसी, उसको यूनिवर्स ट्रांसफॉर्म करना शुरू करता है। जो भी अंदर पड़ा हुआ है वो विश बाहर निकल के आता है। आप कोई बाहर से टॉर्चर नहीं करेगा, आप सब भीतर से, मतलब भीतर की चीज़ें बाहर से मिरर होंगी। अब अंदर का शुद्धिकरण चालू, तो एक एक करके अंदर का ट्रॉमा खत्म होना शुरू होता है, सारी नेगेटिविटी रिलीज होती है। तब जाकर व्यक्ति एकदम चकाचक बढ़िया फर्स्ट क्लास एनर्जी में, ठीक है, लाइट से भर जाता है, लाइट एक्टिवेशन, राइट। तो फिर उसके बाद फिर अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं, ट्रॉमा नहीं, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती, ना कोई कष्ट ना दुख। दुख और कष्ट क्या है? दुख और कष्ट भीतर से आ रहे थे। तो मैंने कई बार रीडिंग में बताया कि आपकी जब शुद्धिकरण होता है तो हर चीज़ जो खराब है आपके लिए, जो सर्व नहीं करती, वो लाइफ से बाहर जाती है। आपका शुद्धिकरण से रिलेटेड ब्लॉकेज,
अगर वो ब्लॉकेज आपने टाइम से हील कर लिया तो समय के पहले भी चीज़ें हो जाएंगी। और नहीं तो अगर आपने कोई चीज़ क्रिएट कर ली या कोई और एनर्जी ब्लॉक बना दिया, किसी को आप अपनी लाइफ में इनवाइट करके आ गए, किसी ने आपको ट्रॉमा दे दिया या आपका महीने 2 महीने वेस्ट करा दिए, वो चीज़ें आगे भी बढ़ जाएंगी, ठीक है? क्योंकि अब आपकी एनर्जी में फिर से कुछ ना कुछ आ गया ऐसा जो क्लियर होने में टाइम ले रहा है। तो विश फुलफिलमेंट की एनर्जी तक पहुंचने के लिए एक ही आपके पास रास्ता है, और वो ये है कि मैं अपना शुद्धिकरण जोरदार तरीके से करूं, अपना काम कर लूं मैं, बजाय ये सोचे कि भगवान मेरे को 1 साल बाद खुशियाँ मिलेंगी, 2 साल बाद। कुछ लोग कभी-कभी कमेंट सेक्शन में आते हैं तो बोलते हैं हम 2 साल से रीडिंग देख रहे हैं, कुछ नहीं होता है। ये सब लोग तो फालतू की बातें करते हैं और अपना भला कर रहे हैं दूसरों का नुकसान करके। जबकि आपको क्लियर गाइडेंस दी मैंने आपको अभी कि कोई किसी की ज़िंदगी में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता है। जो बिगाड़ता है इंसान अपना बिगाड़ता है। तो क्या करना इम्पोर्टेंट है कि मैं अपना शुद्धिकरण कर लूँ कि मैं विश फुलफिलमेंट तक पहुँच जाऊँ। उसमें ना प्रकृति का है कुछ, ना किसी और का है कुछ। वो मेरा ही है सारा ट्रॉमा जो मेरे भीतर पड़ा हुआ है, ठीक है? या फिर मैंने ही लोगों को इकट्ठा कर रखा है अपनी लाइफ में कि आओ मुझे ट्रॉमा दो। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि इनको मैं हटाऊँ, यूनिवर्स की मदद से, गाइड्स की मदद लूँ मैं। इसमें किसी का क्या दोष है? ठीक है? अंधकार में आप जीवन जीते हो और दूसरों को दोष देते हो कि इसकी वजह से मैं दुखी हूँ। भाई तुम्हारे दुःख का कारण कोई नहीं है। तुम जिस वक़्त चाहो उस वक़्त ठान सकते हो, गाइड्स की हेल्प से विश फुलफिलमेंट तक जा सकते हो। और यहाँ तक आने का मतलब है कि प्रकृति मदद कर रही है। ठीक है ना? तो ये एनर्जी यहाँ पर है। तो किसी को ब्लेम करने से अच्छा है इस पर फ़ोकस किया जाए कि मैं एक-एक करके सारी ट्रॉमाटाइज़ सिचुएशन कैसे अंत करूँ उनका, जो कि आपकी पर्सन की लाइफ में हो रहा है। तब जाकर ये पर्सन मूव ऑन करेंगे। ओके, सो गाइज़ ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।